सो हम अबंडेंस की बात कर रहे थे और अबंडेंस यूजुअली नहीं आता है, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है और आप भी बता रहे थे कि कैसे कुछ ब्लॉकेजेस होता है हाँ जी, और वो ब्लॉकेजेस को अगर हम निकालना चालू करें तो लाइफ में अबंडेंस आना चालू होता है। तो बिल्कुल। ये ब्लॉकेजेस के बारे में आप और बताना चाहोगे, क्या होता है, ओके, कितने होते हैं, कैसे होते हैं? सो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक शिप है, हम्म। शिप समुंदर में सेल करता रहता है। नाउ जब पानी भरने लगता है शिप में, लोग अंदर शिप से पानी निकाल के अगर बाहर फेंकते रहे, दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। सो जो जनरल हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, अंदर से पानी लेके बाहर निकालने की तरह है, जनरल लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेसेस। जब तक हम उस शिप के होल्स फिक्स नहीं करेंगे तब तक पानी आता रहेगा, शिप डूबता रहेगा। ऐसे ही हम शिप की तरह है, लाइफ एक समंदर की तरह है। और हमारे शिप में देर आर अबाउट 32 अबंडेंस ब्लॉक्स और से 32 होल्स, ओके। जिसको जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे अपना लाइफ का शिप डूबता रहेगा। So these 32 abundance blocks, there are different blocks for health, different blocks for finances, different blocks for relationships. जब तक हम उस होल्स को सील नहीं करेंगे लाइफ डूबता रहेगा। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ नंबर्स। कभी कभार लोग कंफर्टेबल होते हैं कुछ लेवल ऑफ अमाउंट के डिस्कशन के लिए, हज़ारों तक या कुछ लाखों तक। जैसे करोड़ों तक हो जाए उनका माइंड शट डाउन हो जाता है, या लाखों तक हो जाए शट डाउन होता है। वो फियर ऑफ नंबर्स सबकॉन्शियसली, जिसकी वजह से बड़े अपॉर्चुनिटीज़ वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। द मोमेंट उनका फियर ऑफ नंबर्स निकल जाए, फास्टर बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। देन रेजिस्टेंस, ये एक सबसे बड़ा अबंडेंस ब्लॉक है, कॉमन फॉर ऑल। जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, एग्जैक्टली। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। राइट। सिमिलरली हमारे लाइफ में सभी एरियाज ऑफ लाइफ की तरफ वी हैव रेजिस्टेंस। ओके। वी हैव रेजिस्टेंस फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, रेजिस्टेंस फॉर रिलेशनशिप, हेल्थ, इमोशंस, ऑल एस्पेक्ट। थोड़े हम कॉन्शियस होते हैं, थोड़े अनकॉन्शियस होते हैं। अननेसेसरी डर, लाइक क्या पता फेल हो जाए, वो लोग क्या सोचेंगे, मैं उतना एजुकेटेड नहीं हूँ आगे बढ़ने के लिए, मेरे पास ये बैक पेन है, ये हेल्थ इश्यूज़ है, इसलिए हम नहीं कर सकते, मेरा पास्ट अच्छा नहीं था इसलिए नहीं कर सकते। अननेसेसरी रेजिस्टेंस आते रहते हैं। सो जब तक हम ये रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं करेंगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देन फैमिली ब्लॉक्स, जनरेशनली हम डीएनए के थ्रू, हम अपने पेरेंट्स के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं अपने बॉडी में, अपना लाइफ उस तरीके से जीते हैं। और हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स के थ्रू डाउनलोड करके अपने में लेके आए। सो अपने बॉडी में वी आर होल्डिंग 99 जनरेशन्स ऑफ एंसेस्टर्स इंफॉर्मेशन इन आवर सिस्टम। कभी कभार लगता है ना, अरे मैंने ये कर लिया वो कर लिया, फिर भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा। वन ऑफ द रीजंस आर एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस। अच्छा। ओके। सो जब तक वो हम एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करेंगे तब तक वो ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होंगे। एक है फाइनेंशियल इल्यूजन, ये आपने 3 अभी तक बता दिया। आपने फियर ऑफ नंबर बताया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस बताया और एंसेस्ट्रल का जो हमारा डीएनए में रेजिस्टेंस होता है वो। हाँ। 3 बताया आपने। एक और बताता हूँ मैं। हाँ। फाइनेंशियल इल्यूजन्स, ये बहुत डेंजरस ब्लॉक है, स्पेशली इंडियंस के लिए, हमारे लिए। क्यों हम कहते हैं ना, हवा में मंजिल बनाना बंद करो, हवा में इमारत बनाना बंद करो। हाँ। हम लोग बहुत ड्रीम जोन में रह जाते हैं, ये करने से ये आएगा, ये करने से ये आएगा, वो करने से वो आएगा, ख्याली पुलाव, बट एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं करते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ख्याली पुलाव बनने से कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक हम एग्जीक्यूशन एक्शन में ना हो। यस, कभी कभार लकीली मैनिफेस्ट हो जाए वो अलग बात है, बट हमें एग्जीक्यूशन में आना भी चाहिए, एक्शन में आना चाहिए, तब जाके गोल्स फास्टर मैनिफेस्ट हो सकते हैं। सो ऐसे अलग अलग अबंडेंस ब्लॉक है जिसके अलग अलग हम बहुत सारे हीलिंग कॉम्बिनेशंस के थ्रू लोगों को मदद करते हैं वो ब्लॉक्स क्लियर करने में। एक और कोई ब्लॉक बता सकते हैं कुछ ऐसा? राउंड फिगर 5 हो जाएगा। साउंड्स गुड। 5 नंबर्स, 5 ब्लॉकेजेस। फाइनेंशियल मेस कह सकते हैं, फाइनेंशियल मेस। ओके। मतलब बहुत गड़बड़ी है, अपना प्रॉपर्टी का है हमें पता नहीं, पैसे कहाँ है पता नहीं, कहाँ अटके पता नहीं, कौन से बैंक में कितना है पता नहीं, या ऐसे खर्च कर दिया, उधर खर्च कर दिया, क्यों खर्च कर रहे पता नहीं। हर जगह फाइनेंशियली क्लैरिटी नहीं है, पैसे बिखरे हुए मेस की तरह है। वो मेस सिर्फ फाइनेंसेस का नहीं, कहा जाता है आपके घर में भी मेस होना, उस मेस को रोज़ देखने की वजह से हमारा लाइफ भी मेसी होने लग जाता है। अगर आपका टेबल भी साफ़ सुथरा नहीं है, या फिर आपके ड्रॉयर के अंदर जो कपड़े हैं वो प्रॉपरली सॉर्टेड नहीं है, चांसेस आर आपके लाइफ में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, घर के हर चीज़ में मेस कहाँ हो रहा है ढूंढ के
धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे तो लाइफ के मेस भी सॉर्ट होने लगते हैं. आई थिंक ये ना जॉर्डन पीटरसन ने भी ये चीज़ बोली थी. उनसे पूछा गया कि ना अगर आप यंग लोगों को आप एक सजेशन दो कि यंग लोगों को क्या करना चाहिए, तो उनके एक सजेशन में ना यही एक चीज़ था कि पहले तो आप एम्पैथी रखो, दूसरे लोगों को समझो, प्यार मोहब्बत से रहो. दूसरा उन्होंने बोला था कि स्टार्ट सॉर्टिंग योर लाइफ. अपनी लाइफ को सॉर्ट करना स्टार्ट करो, और उसके लिए ना आप स्टार्ट मेकिंग योर बेड. एक पूरी बुक भी है, मेक योर बेड, मैंने पढ़ा, ये इधर यहाँ पे रखी हुई भी है, मेक योर बेड. विलियम एच मैकरेवन करके है, ये बाहर के एक कैप्टन थे, नेवी सील ऑफिसर. तो उनकी ये बुक में उन्होंने 10 चीज़ बताई है जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा था. और उसमें जो सबसे पहली हैबिट उन्होंने बताई ना, वो है मेक योर बेड. जब वो नेवी सील में ट्रेनिंग करते थे ना, पहली चीज़ जिस पे फोकस कराया जाता था कि एकदम नीट एंड टाइडी होना चाहिए आपका बेड. और वहाँ के जो ऑफिसर्स होते थे वो आके चेक करते थे कि ये बराबर एकदम प्रॉपरली प्लेन है कि नहीं, पिलो एकदम बीच में अच्छे से रखा हुआ है कि नहीं. और वो लोग एकदम एक कॉइन टेस्ट करते थे. कॉइन ऐसा उछालते थे, अगर कॉइन वहाँ से जाके बाउंस कर रहा है तो ठीक है, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी. तो पहले उनको लगता था कि कितनी बकवास सी चीज़ है, हम लोग यहाँ पे सोल्जर बनना है, नेवी सील बनना है, हमसे बेड साफ करवाने में इतना वो कर रहे हैं. तो उनको लेकिन बोले इसकी विजडम मुझे लेटर ऑन लाइफ समझ में आई कि जब आप लाइफ अपने बेड को बनाना चालू करते हो ना, धीरे धीरे सुबह में ही आपको एक विन मिलता है. सुबह आपने एक अच्छा काम किया. Absolutely. और आपके पास लाइक एक मोटिवेशन आता है कि एक काम अच्छे से हुआ, फिर एक मोमेंटम बनता है कि दूसरा भी काम अच्छे से करो, तीसरा भी करो, चौथा भी करो. और एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट रहता है, दिन भर बड़े काम करने का एक जोश आता है. और बोलते कि बाई चांस आपका दिन अच्छा नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो एटलीस्ट जब आप रात में ऑफिस जाओगे तो आपके पास एक अच्छा सा बेड तैयार रहेगा, रेडी, जिस पे आप सो सकते हो एक होप के साथ कि दूसरा दिन आपका अच्छा जाएगा. और यही चीज़ जॉर्डन पीटरसन ने भी बोली थी कि बच्चों को भी है ना, आप अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करो, पहले अपना घर सॉर्ट आउट करना चालू करो, अपना टेबल, अपने आसपास की जो चीज़ें ना, हम धीरे धीरे उसको सही करो. वो चीज़ करोगे तो वो चीज़ आप दूसरी आपके लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होना चालू होगी. और आई थिंक वही चीज़ आप भी बोल रहे हो, रिफ्लेक्ट हो रही है. या बहुत अच्छे से समझाया आपने. और एक और बात उसको एक्सटेंशन में देना चाहूँगा. हम सोचते लाइफ में कुछ अवार्ड मिले या प्रमोशन मिले तभी सक्सेसफुल है, बट नहीं. मेरे एक मेंटर ने कहा success is every single activity which you do, like crossing your red light is a success, waking up is a success, teeth को brush करना is a success, ये podcast को watch करना is a success, but we forget these things. So हम एक daily ritual बना ले along with gratitudes. 5 successful activity हमने पिछले 24 घंटे में क्या किया, वो अगर हम acknowledge करते रहे, it says what you focus on expands. हम फोकस करते हैं फेलियर पे, ये क्या अच्छा नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम है, उस पर फोकस करेंगे, वही बढ़ता जाएगा. जैसे हम ग्रैटिट्यूड और ये स्मॉल सक्सेस पे फोकस करेंगे, माइंड ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लग जाएगा टू सेलिब्रेट मोर सक्सेस. सो ये सारे छोटे मोटे चीज़ें हमें एक्नॉलेज करने चाहिए. नहीं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. मैं भी ना, मुझे लगता है ये सक्सेस का डेफिनेशन हमें री-इन्फोर्स करना चाहिए लोगों में है. बिल्कुल. कि आप है ना, सक्सेस ये नहीं होता कि सिर्फ आप गाड़ी ले लिया, बंगला लिया. सक्सेस ये, मेरे हिसाब से सक्सेस ये है, कोई चीज़ आपने सोची और वो चीज़ आपने करी. अब इट कैन बी एज सिंपल एज टॉकिंग टू अ पर्सन यू लाइक, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, क्योंकि आपने सोचा और आपने करा. तो ये छोटी सी चीज़ भी मोमेंटम देगा ना कि हाँ, मैं जो सोचता हूँ वो मैं करता हूँ. फिर वही आपको मोमेंटम बड़ी चीज़ करने में हेल्प करेगी. हाँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं इसको तो इंटेग्रिटी भी बोलते हैं ना. जो आपने सोचा, आपने कमिटमेंट किया अपने आप से, और वो कमिटमेंट आपने फॉलो अप किया, इट बिल्ड्स इंटेग्रिटी. और वो इंटेग्रिटी आई थिंक सक्सेस का वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर है. एब्सोल्युटली. अर्ल नाइटिंगेल, उन्होंने एक ऑडियो बनाया है, द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड. 30 मिनट का ऑडियो है, वही रोज सुन के अगर 90 दिन आप सुन लेंगे, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा. सर्च कर लीजिए यूट्यूब में. उसमें ही ब्यूटिफुली सेज सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन टुवर्ड्स अ वर्थी आइडिया. सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन टुवर्ड्स अ वर्थी आइडिया. अगर एक पर्सन को टीचर बनना है और वो टीचर बनते हैं, दैट्स अ सक्सेस. अगर एक फार्मर को जाके फार्मिंग करना है, दैट्स अ सक्सेस. उनका जो भी गोल है उसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, दैट्स रियलाइज कर रहे हैं, उसकी तरफ हम जर्नी कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ सक्सेस. दैट्स सो ब्यूटीफुल. एंड आप इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, व्हेन आवर थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस अलाइनमेंट में होते हैं, तब हम मैग्नेट बन जाते हैं टू मैनिफेस्ट सक्सेस. सो उस मेस को हम यहाँ पे भी लेके आते हैं. हम सोचते हैं कि मुझे कल सुबह से हम रोज़ 6 बजे एक्सरसाइज करेंगे. अब न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोग लेते हैं. 22 जून तक सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन गया, 80% डूब जाता है. नाउ देर इज़ अ मिस अलाइनमेंट एंड मिस कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स. अपने अंदर भी हम मिस कम्युनिकेशन और मेस क्रिएट कर रहे हैं कि हमने जो बोला हम उसको फॉलो नहीं कर रहे. अब हम जब गोल सेट करते हैं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड या परमात्मा कहते हैं या भगवान जो भी है कहते हैं, भाई तुम बोले एक्सरसाइज करूँगा बट नहीं करते हो,
मतलब जो बोलते हो वो कर नहीं रहे। अब गोल सेट कर रहे हो, गोल मैनिफेस्ट होने के बाद वो करोगे कि नहीं क्या पता। सो सच में करना चाहते हो, ये नहीं करना चाहते हो, वो भी कंफ्यूजिंग मैसेज है। सो पहले अपने लाइफ को हमारे सारे कन्फ्यूजन से हम जब सॉर्ट आउट करके क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तब जब हम गोल मैनिफेस्ट जब करना चाहेंगे, क्लैरिटी के साथ फास्टर मैनिफेस्ट भी होता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।